दोस्तों, इस्लाम के आने से पहले मुशरिक ने अल्लाह ताला के घर खाने काबा को बुत परस्ती का गढ़ बना रखा था। बुतों के नाम का तवाफ किया जाता था और उनके आगे सजदे भी किए जाते थे, और यहाँ तक कि उन बुतों के लिए नजराना और कुर्बानियाँ भी पेश की जाती और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर अपनी परेशानियों का हल भी मांगा करते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब सारे अंबिया एक खुदा को मानते थे, एक ही खुदा की इबादत करने की दावत देते थे, तो फिर दुनिया में बुत परस्ती की शुरुआत कब और किस तरह से हुई? यानी कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई? और यहाँ तक कि बुत परस्ती का रिवाज तौहीद के मरकज खाने काबा तक किस तरह से पहुंची? दोस्तों, रिवायतों से पता चलता है कि दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती का रिवाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद से शुरू हुआ। यानी दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के बाद शुरू हुआ। रिवायतों में मिलता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 5 बहुत नेक लोग थे, जिनके नाम बौद्ध, सुआ, यहूस, यहूद और नसर थे। यानी कि इन 5 नेक लोगों का जिक्र हुआ है। जब ये बुजुर्ग नबी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे, फिर जब इन बुजुर्गों का एक एक करके इंतकाल हो गया, तो इनके कबीले और शहर के लोग निहायत ही परेशान और गम में मुब्तला रहने लगे। एक बार जब लोग अपने बुजुर्गों की याद में निहायत ही उदास बैठे थे, तो उस वक्त एक शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल इख्तियार करके उनके पास में आया और कहने लगा, ये तुम्हारी इस दर्द की दवा मेरे पास मौजूद है। तो ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हुए और उससे पूछने लगे। उस शैतान ने उनको मशवरा दिया कि तुम लोग अपने इन 5 बुजुर्गों की तस्वीरें बना लो और फिर इनको एक खास जगह में रख दो। फिर तुम लोग जब भी अपने इन बुजुर्गों की तस्वीर को देखोगे तो तुम्हारे दिल का दर्द कम हो जाएगा। इस तरह से फिर ये लोग उस इब्लीस के झांसे में आ गए और अपने इन तमाम बुजुर्गों की तस्वीरें बना ली और फिर सुबह शाम उनकी ज़ियारत करने लगे। मगर ये लोग इनकी इबादत नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे ये बात चारों ओर फैल गई और इस तरह से फिर और भी लोग इनकी ज़ियारत को आने लगे और फिर ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यहाँ तक कि उन लोगों की एक नस्ल खत्म हो गई और दूसरी नस्ल वजूद में आ गई। दूसरी नस्ल के लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये तस्वीर दरअसल इंसानों की है और इंसान ने ही बनाई है। इसीलिए फिर इब्लीस ने उन लोगों को ये पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी कि ये तुम्हारे माबूद हैं, तुम इनसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें मांगा करो। ये लोग इब्लीस के झांसे में आ गए और फिर ये उन तस्वीरों पर फूल और माला भी चढ़ाने लगे। और फिर जब ये तस्वीरें पुरानी हो गई तो फिर शैतान के ही मशवरे से उनकी शक्ल के बड़े बड़े बुत तराश लिए गए और इस तरह से फिर दुनिया में बुत परस्ती की शुरुआत हो गई। यानी कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में मूर्ति पूजा की शुरुआत तो हो गई, लेकिन शहर मक्का जो शुरू से ही तौहीद का मरकज रहा है, वहाँ तक ये बुत परस्ती कब और किस तरह से पहुँची और खाने काबा के अंदर ये बुत यानी कि ये मूर्तियाँ किस तरह से पहुँची? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शहर मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत बनु खजर के सरदार अमर बिन लई ने किया। अमर बिन लई खाने काबा के एक बहुत बड़े सरदार थे। मक्का के लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। इसकी एक खासियत ये थी कि ये हाजियों की बहुत खिदमत किया करते थे। उनको सिर्फ पानी नहीं पिलाते थे बल्कि शरबत भी पिलाते थे। उस ज़माने में हाजियों की खिदमत को बहुत ही सवाब का काम समझा जाता था और बहुत ही फक्र की बात समझी जाती थी। एक मर्तबा ये शख्स अमर बिन लई अपनी तिजारत के सिलसिले में मुल्क शाम गया। वहाँ पर इसने बुत परस्ती को होते देखा, यानी कि वहाँ पर इसने मूर्ति पूजा को देखा। मुल्क शाम में एक कौम आबाद थी जिसका नाम किताबों में अमालिका आया है। उस कौम ने भी अपने बुजुर्गों के बुत बनाए थे। उन लोगों का कहना था कि मानते तो हम एक ही खुदा को हैं, लेकिन क्योंकि हमारे खुदा नजर नहीं आता है, इसीलिए हमें लगता है कि हमारे खुदा तक हमारी कोई बात नहीं पहुंच रही है। यही वजह है कि हमने यहाँ पर अपने छोटे छोटे खुदा बना लिए हैं। इनमें से कोई हमारा हवा का खुदा हो, तो कोई हमारा पानी का खुदा हो, तो कोई रिस्क का खुदा है। हम अपने इन खुदाओं से बात करते हैं, इसीलिए फिर हमारी सिफारिश हमारे बड़े खुदा से कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने होते हैं। इसीलिए हमारी इबादत भी उनके सामने अच्छी तरह से हो जाती है। अमर बिन लई जब उन लोगों से ये बात सुनी तो उसको ये बात बहुत पसंद आई। इसीलिए फिर उसने वहाँ से एक मूर्ति खरीद ली और वापस आकर उस मूर्ति यानी उस बुत को
खाना काबा में रख दिया। उस बुत का नाम हुब्बल था। ये वो पहला बुत था जो खाने काबा में रखा गया था। हुब्बल इंसान की शक्ल में था, इसीलिए अहले मक्का के लोग इसे सबसे बड़ा और सबसे खास बुत समझने लगे थे। हुब्बल का दाया हाथ टूटा हुआ था, इसीलिए मक्का के लोगों ने एक सोने का हाथ बनाकर उसे लगवा दिया था। हुब्बल के अलावा अरब के पुराने बुतों में एक मनात भी है, ये भी एक मस्कन में रखा गया था। फिर लात और उज्जा नामी बुत भी वजूद में आ गए थे। इस तरह से फिर ये तीनों बुत अरब के बड़े बुतों में शुमार हो गए थे। इसके बाद अरब में हर जगह बुत और बुत परस्ती ने कदम जमा लिए थे। फिर जमाना जाहिलियत में सफा और मरवा पर भी दो बुत रख दिए गए थे। सफा पर जो बुत रखा गया था उसका नाम इसाब था, और जो बुत मरवा पर रखा गया था उसका नाम नाइला था। इसके बाद अमर बिन लई वही बात कहने लगा था जो बात कौमे मालिका के लोग अपने बुतों के बारे में किया करते थे। इसके बाद अमर बिन लई मक्का के बाकी कबीलों को भी दावत देने लगा और कहने लगा कि वो भी अपने अपने बुत बनाकर खाने काबा में लाकर रख दे, लेकिन शर्त ये रखी गई कि वह बुत मक्का की मुकद्दस मिट्टी से ही बनाए जाएं। इस तरह से फिर पूरे मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत हो गई। इसके बाद मक्का का ये रिवाज हो गया था कि जिस कबीले का बुत खाने काबा के अंदर रखा होता था, ये उसके लिए बहुत फक्र की बात होने लगी थी। आप सभी को मालूम है कि अरब के कबीले अपनी मोहब्बत और अपनी दुश्मनी के लिए मशहूर थे। अब जिस कबीले का मक्का वालों के साथ झगड़ा हो जाता था तो उस कबीले का बुत खाने काबा के बाहर निकाल दिया जाता था। ये उस वक्त उनके खुदाओं का हाल था। कहा जाता है कि अमर बिन लई के ताबे एक बहुत बड़ा जिन था। उस जिन ने अमर बिन लई को जद्दा में दफन कौमी बुतों के बारे में बता दिया था। इसीलिए फिर अमर बिन लई वहां पर गया और उन बुतों को निकाल लाया। फिर हज के मौके पर उन्हें मुख्तलिफ कबीलों के हवाले कर दिया और इस तरह से फिर हर कबीले और हर घर का अपना अपना बुत हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस आदमी का जिक्र अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मैंने अमर बिन लई को जहन्नम में देखा। वो अपनी अतड़ियाँ घसीट रहा था और ये वो पहला शख्स है जिसने मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत की, और इसकी इस हरकत की वजह से अल्लाह का घर खाने काबा में एक के बाद एक 360 बुत रख दिए गए थे। फिर खाने काबा में ये बुत परस्ती साल दर साल ऐसे ही चलती रही, और यहाँ तक कि अगर कोई तौहीद का इकरार करने वाला शख्स इन बुतों के खिलाफ बात करता तो मुशरिकीन उसकी जान के दुश्मन बन जाते थे। जबकि इससे पहले मक्का में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद तो बुतों की इबादत नहीं करते थे, लेकिन फिर ये लोग धीरे धीरे इस्लाम से दूर होते चले गए और बहुत सारी बुराइयों में गिरते चले गए, और फिर उस नबी का इंतजार करने लगे जिनके बारे में अक्सर किताबों में बहुत सारी निशानियां बताई गई। फिर आखिर में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कबीला कुरैश के सबसे आला खानदान में अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी का ज़हूर हो गया तो फिर आप बचपन से इस बुत परस्ती के खिलाफ हो गए थे। इन बुतों के खिलाफ बोलने की वजह से मुशरिकीन आपकी जान के दुश्मन तक बन गए थे। लेकिन आखिरकार फतह मक्का के बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अल्लाह का घर खाने काबा को बुतों से पाक कर दिया था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि फतह मक्का के दिन अल्लाह के प्यारे नबी खाने काबा में रखे हुए बुतों को अपने हाथ की छड़ी से मार रहे थे और साथ ही साथ कुरान पाक की एक आयत तिलावत फरमा रहे थे। उस आयत का तर्जुमा ये है कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने ही वाला है। इसके बाद हर एक बुत आंधे मुंह गिरता चला गया। फतेह मक्का में शामिल साहबा इकराम फरमाते हैं कि हम अल्लाह के प्यारे नबी के साथ में आए। वहाँ पर बैतुल्लाह के चारों तरफ 360 बुत रखे हुए थे जिनकी वहाँ पर पूजा की जाती थी। ये देख कर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फौरन हमें हुक्म दिया, इन सब बुतों को गिरा दो। फिर हम सब ने ऐसा ही किया और उन सारे बुतों को गिरा दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फिर वही आयत इरशाद फरमाई और इस तरह से आपने अल्लाह के घर को बुतों से पाक कर दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और आप लोग मक्का के बुतों के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।